Good morning, everyone. You're watching your own reliable channel English by Komal. And जानते हैं आज क्या सीखने वाले हैं? आज आप कुछ ऐसे expressions के बारे में सीखेंगे. Okay, ठीक है. Do you know what these expressions are? नहीं दिख रहा? देख लीजिए. It is time, it is high time, it is time for, it is time to. बहुत सारे हैं ऐसे. ये सब वो एक्सप्रेशंस हैं जो आपको एक एडवांस स्पीकर तो बनाएंगे ही, आपकी ग्रामर भी निखारेंगे. किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहां इंग्लिश आती है, इनफैक्ट इंग्लिश ऑलमोस्ट सभी में आती है, वहां पर ये एरर डिटेक्शन का हिस्सा होता है, उसका पार्ट होता है. आपको एरर डिटेक्ट करना होता है कि ये पार्ट दिया होता है, उसके आगे गलत वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. तो अगर आप ये एक्सप्रेशन सीख लेते हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर, कॉन्फिडेंट स्पीकर बनेंगे और साथ ही यू कैन एस योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही तो हम परफेक्शन लाते हैं. सो व्हाट इज इट? इट इज अ डील विदाउट अ लॉस, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द स्पीकर्स बट फॉर ग्रामर लर्नर्स एज वेल. सो लेट्स गेट अ क्रिस्प, short but informative knowledge of all these expressions and become a better versions of ourselves. तो चलते हैं और सीखते हैं. देखते हैं इस लिस्ट में पहला एक्सप्रेशन कौन सा है. पहला एक्सप्रेशन है इट इज टाइम. इट इज टाइम का मतलब क्या है? समय आ चुका है, समय हो चुका है. मतलब अब नहीं किया तो देर हो जाएगी, अभी समय सही है, समय आ चुका है. जानते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन क्या यूज होती है, मतलब कैसे सेंटेंस फॉर्मुलेट होता है. इट इज टाइम के बाद आएगा सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, वो कि पास्ट का वर्ब आएगा. सो इट इज टाइम शी वेंट होम. ऑब्जेक्ट तो बाद में आएगा ही आएगा. सो आपको लग रहा होगा बहुत अटपटा सा है कि इट इज टाइम शी वेंट होम. आपको लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए. हिंदी में ऐसा ही है कि अब समय आ गया है कि इसको घर जाना चाहिए, बट इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? इट इज टाइम शी वेंट होम, बिकॉज वर्ब का पास्ट फॉर्म ही यूज होगा. तो ये ग्रामर में एरर डिटेक्शन में ये क्वेश्चन आते हैं, बट यू कैन यूज इट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर एज वेल. मीन्स इट इज टाइम शी टुक डिसीजन. टाइम हो चुका है, इसके बाद लेट हो जाएगी कि उसे डिसीजन ले लेना चाहिए. दो एग्जाम्पल, बट क्लैरिटी ऑफ विजन कि इट इज टाइम का मतलब इसके बाद लेट हो जाएगी, अब समय हो चुका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म. चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड एक्सप्रेशन पर. और सेकंड एक्सप्रेशन और फर्स्ट एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? टाइम भी है, इट इज भी है, इट्स जस्ट हाई. ऊपर हो गया है टाइम क्या? इट इज हाई टाइम. ये सब आपको एरर डिटेक्शन में मिलेंगे, और अगर आप इसे कम्युनिकेशन में अपनी स्पीकिंग स्किल्स में ऐड कर देंगे तो वाह वाह क्या बात है. चलिए, इट इज हाई टाइम मतलब ये सही मौका है. मतलब क्या है? अब कुछ ऐसा करने का समय है जो पहले हो जाना चाहिए था. मतलब अभी वो काम हो जाना चाहिए मगर अभी तक हुआ नहीं. आप फिर कहेंगे मैम ये तो शुड होना चाहिए क्योंकि चाहिए. नो, फिर कह रही हूं, लगेगा इंग्लिश में आपको बोलने में अटपटा, बट दैट्स द राइट कंस्ट्रक्शन. इट इज टाइम, सेम वैसा ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म. मतलब समथिंग दैट should have happened, मतलब that should have completed or happened a long time before. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप सीख जाएंगे. It is high time you worked on your goals. So it is high time you worked on your goals. Is that clear? It is high time you started your business or your new venture. अब बहुत समय हो गया, मतलब अब नहीं, इसके बाद देरी नहीं, आपको अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर लेना चाहिए. That's clear. चलिए लेट्स मूव ऑन टू इट इज टाइम फॉर. इससे मिलता जुलता ये एक्सप्रेशन इट इज टाइम फॉर. फर्क जानते क्या है? प्रेपोजिशन ऐड हुआ है मगर इसका भी मतलब उचित समय है. आपके पास जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, मतलब करता हो, तब आप फॉर लगाएंगे. इट इज टाइम फॉर अस.
to go. कैसे लगाएंगे? It is time for us to go. So it is time for us to go. It is time for them to study. तो जब भी आपके पास आपको ऑप्शन मिले फॉर लगाने का या बोलने का, तो देखिएगा कि सब्जेक्ट होना चाहिए और उस सब्जेक्ट के पहले आप क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे. इट इज टाइम फॉर देम टू स्टडी. मतलब जब सब्जेक्ट होता है तब हम ऐसा करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एक्सप्रेशन. इट इज टाइम टू. मैम प्रेपोजिशंस ही तो बदले हैं, क्या फर्क पड़ता है? नो. जब सब्जेक्ट ना हो, जब आप ऐसे ही बोले कि अब सोने का टाइम है, अब खाने का टाइम है, सो इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू ईट. तो टू के साथ तो V1 लगता ही है. इन्फिनिटिव्स इजी लगे क्योंकि हमें उसके एक्सप्रेशंस के मतलब और यूसेज समझ में आ गए. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज फिफ्थ. इट इज अबाउट टाइम. इट इज अबाउट टाइम का मतलब क्या होता है? मतलब जब आप एम्फसाइज करते हैं, मतलब जोर डालते हैं, मतलब क्या हुआ? ये सही मौका है, सही समय आ गया है, जोर डालते हुए. तो दैट्स कॉल्ड इट इज अबाउट टाइम. मतलब इट इज अबाउट टाइम ही मैनेज्ड हिज हाउस प्रॉपर्ली. फिर देखिएगा वही किया है. इट इज अबाउट टाइम ही सब्जेक्ट, मैनेज वर्ब की पास्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. So it is about time he managed his home properly. Yeah, it is about time he got promotion. सेंटेंस से लग रहा है पास्ट की बात कर रहे हैं, मगर ये क्या बात कर रहे हैं कि जोर डालते हुए, एम्फसाइज देते हुए, अब टाइम हो गया है कि उसका प्रमोशन हो जाना चाहिए. बट इंग्लिश में हम वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करते हैं. Let's move on to the next expression. All the time. All the time का मतलब क्या होता है? लगातार, continuous basis पर. जो काम लगातार या continuous basis पर हो. मतलब he wastes all his time playing video games. I can't be with you all the time. मैं हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, लगातार तो तुम्हारे साथ नहीं हो सकती. या last time I spoke to him on his birthday. तो last time माने पिछली बार जब मैंने उससे बात की, I spoke to him, तब वो डिप्रेस था या डिप्रेस लग रहा था. तो लास्ट टाइम का यूज कब करेंगे? जब हम पिछली बार की बात करते हैं. 5 times, 5 times, 7 times, मतलब जब टाइम्स के आगे ऐसे कोई नंबर लगा दें आप, मतलब गुना हो जाए. 2 गुना, 5 गुना, 7 गुना. The school management has increased the bus charges 2 times. I am planning to buy a new house, but this time the size or the area of that house should be 5 times bigger than my old one. Hope you liked it. बट अगर आप ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और क्रिस्प कंटेंट देखना चाहते हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज इंफॉर्मेशन तो तभी आप तक पहुंचेगी. कीप ऑन वॉचिंग, लिसनिंग एंड जॉटिंग डाउन द नोट्स. चलती हूं. बाय फॉर नाउ. गॉड ब्लेस यू ऑल.